एक आप लोग फार्मूला सबसे ऊपर लिखिए, उसके बाद सारे नीचे चीजें, ठीक है। मिनट बराबर 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। बस इसी पे सारा क्वेश्चन होगा, चाहे हमको मिनट पूछेगा, चाहे टाइम पूछेगा, चाहे एंगल पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, सारे क्वेश्चन इसी पे होंगे। ये माइनस है, प्लस माइनस मतलब कभी प्लस हो सकता है, कभी माइनस भी हो सकता है। थीटा है कोण जिसको कहते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री कब बनेगा? ठीक है, इतना समझ आया। सबसे पहले हमको ये याद कर लेना होगा, ये बड़े आराम से याद हो जाएगा। m बराबर 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। ये इसको जो m को कहते हैं, इसको लिख सकते हो, लिखना मतलब जानना हो तो मिनट है, ये मिनट है। ये जो T1 है ये घंटा है, ठीक, आवर है, मिनट्स है, ये घंटा है, ठीक है। जैसे अभी पूछेगा 4:15 मिनट पे कितने एंगल का कोण बनेगा, तो ये हमारा क्या मिनट के स्थान पे रखेंगे, ये 4 जो रखेंगे वो हम T1 के स्थान मतलब घंटे के स्थान पे रखेंगे, टाइम, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन आगे आएगा, बताएंगे। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि 12 घंटे में, क्वेश्चन पूछ लेता है कि 12 घंटे में कब सुइयां एक दूसरे पे संपाती होंगी, मतलब ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप का मीन्स होता है, जैसे मान लीजिए अभी ऐसे घड़ी बनी है, ठीक है, यदि ये 12 बज रहा होगा तो 12 बजे क्या है, दोनों सुइयां ऐसे रहेंगी ना एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। तो ये कब एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, या हो सकता है कि अभी 1 बजे, जब 1 बजेगी तो ऐसे सुई रहेगा 1 बजेगा, लेकिन 1:कुछ मिनट पे या 1 के लगभग 11-12 मिनट पे क्या होंगी, सुइयां एक दूसरे के संपाती ऐसे होंगे। कब, ये 1 बजे के 11 और 10 या 11 मिनट पे जो भी हो, इसी पे होगा, 10 या 11 मिनट पे होगा, वो अभी आप निकाल सकते हो इस फार्मूले से, ठीक है। तो ये चीज संपाती का मीन्स समझ गए, संपाती का मतलब ओवरलैप, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट पूछ लेता है 12 घंटे में कितनी बार, तो 12 घंटे में 11 बार। क्या, कौन सा? हाँ मतलब एक 5 नहीं 6 हो, मतलब 6 मिनट पे होगी, 6 या 7 मिनट पे होगा, 5 मिनट पे नहीं करेगा, क्योंकि जब 1 बजेगा, जब 5 से 6 मिनट चलेगी तो क्या है, 1 बजे वाली सुई भी हल्का सा आगे आएगी ना, तो लगभग 6 मिनट पे वो भी निकालना इस पे सीख जाओगे। हम ऐसे ही बताएं कि एक दूसरे संपाती का मतलब ये नहीं केवल इसमें हमने बना दिए 12 बजे तो केवल 12 बजे ही एक दूसरे की संपाती होंगी। हमने यहाँ पे क्या लिखा कि 12 घंटे में, इसको लिख लो 12 घंटे में, 12 घंटे में कितनी बार होती हैं, 11 बार एक दूसरे पे संपाती होती हैं। दूसरा, विपरीत कब होंगी, ये भी 12 घंटे में 11 बार, और ये 12 घंटे में 22 बार। सर एक क्वेश्चन है, सड़क आ रहा है, लेकिन सर उसमें दिखा है बादल जैसे होगा, सर पानी को अगर बादल कहा जाए, बादल अगर बरसात से आते हैं,
तो जहाज का नाम क्या लैंड उतरेगा अलग होगा और उड़ेगा अलग होगा, दोनों का आंसर। हम पानी वाला जहाज समझ रहे थे, सॉरी। ठीक है, तो ये कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि सुइयां 12 घंटे में कब, अरे आराम से, आराम से, आराम से, ठीक है। चलो इधर समुद्र बाद में पढ़ना। सबसे कभी कभी क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि संपाति कब होंगे 12 घंटे में 11 बार, एक बार कब नहीं हो रहा है। कभी कभी पूछ लेता है एक बार कब नहीं होगा, हो रहा है वो 12 और 1 के बीच में, 12 और 1 के बीच में जो होगी ये संपाति नहीं होंगी, ये संपाति नहीं होंगी। कभी कभी ये 3 क्वेश्चन याद करना, आप लोगों को याद करना होगा, रटना होगा कि 12 घंटे में 11 बार, और कब नहीं होती 12:01, 12 और 1 के बीच में, मतलब 12 और 1, जैसे 12:30 हो रहा होगा या जो भी कुछ हो रहा होगा, 12:40 हो रहा होगा, इस तरह से जो होता है 12 और 1 के बीच में क्या होगा, एक दूसरे की संपाति नहीं होंगी। दूसरा है कि विपरीत कब होंगी, इसे 12 घंटे में 11 बार, तो कब विपरीत नहीं होगी, तो 6 से 7 के बीच में, कब विपरीत नहीं होंगी, 6 से 7 के बीच में क्या होगी, विपरीत नहीं होगी। नेक्स्ट जो समकोण है कब नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या 12 दूनी 24, 2 बार कहां नहीं हो रहा है, तो 3 और 4 के बीच में नहीं होगा, और 9 और 10 के बीच में नहीं होगा। ये थोड़ा सा चाहे कहीं लिखना हो तो लिख लो, ये इसके बीच, क्योंकि ये 2 बार का जो अंतर आ रहा है, क्योंकि 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 11 बार हो रहा है, तो एक बार कहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ 12 और 1 के बीच में नहीं होगा। दूसरा है, अभी चाहे इसी फार्मूले से घर पे लगाना, वो प्रूफ कर लेना चाहे, 12 घंटे में 11 बार होता है, लेकिन 6 और 7 के बीच में नहीं बनता है। उसके बाद समकोण कब 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 22 बार बनता है, और 3 और 4 और 9 और 10 के बीच में नहीं बनता है। इतना समझ में आ गया तो घड़ी खत्म, अब केवल क्वेश्चंस बचे हैं। चौबीस घंटे में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगे, 24 घंटे में सुइयां एक दूसरे के कितनी बार विपरीत होंगी, 22 बार। हाँ, समकोण कब होंगी 24 घंटे में कितनी बार, 44 बार। ठीक है, इसका डबल कर लेना, क्योंकि 12 का हम डबल कर रहे हैं, 24 घंटा कर रहे हैं, तो इसका जो भी रहेगा डबल, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 22 दूना 44 ये हो जाएगा। तो चाहे वो 12 घंटे में पूछ लेगा या 24 घंटे में पूछ लेगा, आपको आंसर देना है। और क्या चीज याद करना है कि ओवरलैप कब नहीं होगा, 12 और 1 के बीच में नहीं होगा। ओवरलैप जो होगा 12 1 के बीच नहीं होगा। क्या कहते हैं, विपरीत कब नहीं होगा, 6 और 7 के बीच में नहीं होगा। और समकोण कब नहीं बनेगा, 3 और 4 और 9 और 10। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन 1 लिखिए। 4:15 कितना कोण बनेगा। ओवरलैप, हाँ एक चीज और लिख लो इसमें, ओवरलैप का मीन्स मतलब क्या होगा, ये 0 अंश बनेगा उनके बीच। ये कितना बनेगा, 180 अंश। ऐसे यहाँ पे लिख लो, इस पे नहीं लिखो, बल्कि इस पे लिख लो, ये बनाए हो 0 अंश। ये कितना 180 अंश होगा, और ये 90 अंश। अब क्वेश्चंस करो, यदि थोड़ा बहुत कर पाओ। इस बस फार्मूले पे सब चीज रखना है। हम रुके हैं, इसको नहीं हम मिटा रहे।
थीटा का ही वैल्यू तो ज्ञात करना, क्योंकि कोण पूछा है, तो थीटा मतलब कोण होता है, थीटा का मतलब कोण होता है, थीटा का मतलब एंगल, कोण, यही तुमको ज्ञात करना है, बाकी तो सब दे ही दिया है। अब इसी को सॉल्व कर लो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। और जिसका सॉल्व नहीं हो रहा है, ये देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। ये देखो ऐसे कर सकते हो कि देखो ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 15 गुणे 11 करेंगे, ठीक है, 15 गुणे 11 हो जाएगा, ये 2, ये 4 3 12, 120 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, ये 11 5 55, 11 1 11 5 16, 165 बराबर, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो 12 दूनी 24, 240 प्लस माइनस 2 थीटा, ठीक है, ये हुआ। अब हाँ 2 थीटा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों चीज अलग अलग हैं, ठीक है, ठीक है, 240 प्लस माइनस 2 थीटा आया, ठीक है, 165। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आ गया ना, कि सबसे पहले हमको क्या है, जो हमने क्या कहा था, ये क्या है, घंटा है, तो घंटे के स्थान पे हमने इसका मान रख दिया। ये मिनट है, तो हमने क्या कहा, जहां मिनट वाला है वहां पे मिनट के स्थान पे रख दिया। आ जाओ बेटा, आ जाओ। उसके बाद क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्यों? क्योंकि जो ब्रैकेट में है, क्योंकि ब्रैकेट में ना होता तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते थे। ब्रैकेट में है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो ये 11 गुणे 15 किए तो 165 आ गया। यहाँ 2 120 प्लस माइनस थीटा आया, तो जब ब्रैकेट इसको ओपन करेंगे तो 2 का गुणा इसमें हो जाएगा और 2 का गुणा फिर इसमें भी होगा, ठीक है, बाहर जितना रहता है सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो करेंगे तो ये 165 आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 120 में 240 आ जाएगा, और प्लस माइनस और 2 से इसमें करेंगे तो 2 थीटा आ गया, ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, क्योंकि इसको देखो 2 थीटा इधर लेके आएंगे, प्लस माइनस जो भी रहेगा, ठीक है, ये बराबर चला जाएगा 165 माइनस 240, ठीक है, क्योंकि ये इतना पूरा उठा के इधर ले आएंगे और ये इसको इधर ले जाएंगे, तो फिर उसके बाद जब ये वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 थीटा प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 और उसके बाद 3, 13 में से 6 गया, 7 6 13 7, ठीक है। ये क्या है, किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये क्या होगा, माइनस में आएगा। एंगल क्या होता है, कभी भी माइनस में नहीं आता है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, माइनस 2 थीटा बराबर माइनस 75, माइनस माइनस कट जाएगा, थीटा बराबर कितना, इसका 37.5 अंश आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया बेटा? नहीं, यहाँ ये आया ना, इसको केवल रखना है फार्मूले पे, कि यहाँ घंटा है, ये मिनट है, तो मिनट के स्थान पे इसको रख दिए, घंटे के स्थान पे इसको रख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो 15 गुणे 11 कितना हो जाएगा, 15 गुणे 11 करेंगे तो 165 हो जाएगा। ये 2 बचेगा, 2 120 प्लस माइनस थीटा, ये ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट जब ओपन करते हैं, ब्रैकेट के आगे कुछ भी रहता है, ऐसे ऐसे ब्रैकेट, यदि x प्लस वाई है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसका गुणा इसमें भी होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा, तो ये 2x प्लस 2y होता है, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे किए हैं, जब ब्रैकेट ओपन किए हैं तो 2 का मल्टीप्लाई 120 में होके किए हैं, तो 120 गुणे 2 240 हो जाएगा। उसके बाद थीटा में भी 2 का मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 थीटा आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इनका हम पक्षांतर कर लिए, इसको चाहे इस तरह से, दिक्कत तुम लोग यहाँ पे आ रही होगी, देखो जिसको समझ में आ गया वो मत देखे बार बार, क्योंकि उसको और कंफ्यूजन होगा। ये जिसको आएगा, ये देखो ये आया 165 बराबर 240 प्लस माइनस थीटा आया, इसको हम पूरा इधर लेके चले आते हैं तो 2 थीटा आया, इसको पूरा लेके इधर चले जाते हैं तो 2 थीटा प्लस 240, क्योंकि जब इसके आगे कुछ नहीं लगा तो प्लस होता है, ये 165। जब हम पूरे के इधर ले आते हैं उधर ले जाते हैं तब उस पर कोई साइन का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि क्या हमने पूरे का पूरा उठा के इस साइड कर लिया और ये वाला साइड इस साइड कर लिया, जब ऐसा करते तो उसमें साइन का इफेक्ट कोई नहीं पड़ता है, ठीक है।
फिर उसके बाद ये कर लिए। अब प्लस माइनस 2 थीटा बराबर 165। अब यहाँ पे क्योंकि अब पूरा नहीं ले जा रहे, केवल इसको ले जा रहे हैं, तो यदि यहाँ प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। साइन प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद जब इसको घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो 75 आएगा, ठीक है। घटाना तो जान ही रहे हैं, घटा लीजिएगा, ठीक, कैसे घटाएं, ठीक है, 75 आ जाएगा। ये क्या आएगा, 2 थीटा, लेकिन किसमें, माइनस में, क्योंकि जिसकी वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है, उसी का हम साइन लगाते हैं, तो माइनस 75, क्योंकि देखो ये इसको इस तरह से घटेगा, 240 माइनस 165, इसको घटाएं ऐसे रहेगा, ऐसे 165 रहेगा, तो इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन किसमें, इसकी वैल्यू क्या बड़ी है, तो माइनस का साइन लग जाएगा। ये प्लस माइनस हो गया, जब माइनस हो गया, कभी भी एंगल जो होता है हमारा माइनस में नहीं होता, अर्थात ये 2 थीटा बराबर माइनस 75, माइनस माइनस कट जाएगा, तो थीटा बराबर 75/2, 2 से भाग दे देंगे तो 37.5, ठीक, ये इतना डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक, ठीक है। तो ये फार्मूले से है, इस फार्मूले पे हर चीज आ जाएगा, ठीक है, कब संपाती होंगी, कब विपरीत होंगी, कब 90 अंश का एंगल बनेगा। हाँ, फार्मूला ये देखो है सामने, हाँ, इसी पे तो हम ये इसको रखे हैं। बाकी फार्मूले पे ना करना हो, लगभग ये तुक्का मारना हो तो लगभग तुक्का कैसे आप मार सकते हैं, लेकिन यदि बहुत क्लोज दे देगा, बहुत क्लोज यदि ऑप्शन दे देगा तो आप तुक्का नहीं लगा पाओगे, लेकिन ऐसे लगा ले जाओ। कैसे, देखो इनके बीच जो होता है, ये कितने अंश का, 30 अंश का, 30 अंश का एंगल बनता है। 4:20 कितना, 4:15 कह रहा है, तो ये क्या होगा, एक सुई 4 से थोड़ी सी आगे होगी, 4 पे नहीं होगी, कभी भी ये ना ध्यान देखिए, 4 से क्या होगी, थोड़ी सी आगे होगी, और एक सुई जो मिनट वाली सुई रहेगी इस पे रहेगी, 3 पे रहेगी, तभी तो 4:15 बज रहे होंगे, 4:15 घड़ी में ही तो बज रहे होंगे। ऐसा थोड़ा ना कि इसको ऐसे सुई कर दो 4 पे एकदम 4:15 हो रहा होगा, ऐसा नहीं हो रहा होगा। क्या, ये घंटे वाली सुई हमेशा थोड़ा सा आगे रहेगी, क्योंकि 1/4 आगे है, तो इसका जो 1/4 होगा उस उतना आगे ये रहेगी। अब देखो 30 अंश ये बना क्या, हाँ, कितना अंश का, 30 अंश ये बना, 30 अंश ये बना, 30 अंश ये नहीं, कहाँ गलती हो रही है, क्या कह रहा है, 4.25 ना, हाँ सही तो है। देखो ये 30 अंश का होता है, तो इनके और इनके बीच कितने अंश का बन जाएगा, 30 अंश का बनेगा ना, इनके और इनके बीच क्या है, 30 अंश का बन गया। उसके बाद क्योंकि यही हमको एंगल करना है, ठीक, हम तो ये यहाँ से ले रहे थे, क्योंकि 30 अंश ये बनता, 30 अंश ये बनता, सब में बराबर बनता। तो क्या करें, इसके बीच कितना अंश होगा, 30 अंश हुआ। अब हमने क्या कहा कि जो ये 30 अंश है, क्योंकि 60 का 15 से भाग देंगे तो क्या, 15 चौका 60, मतलब चौथा हिस्सा इसके आगे होगा। तो 30 का चौथा हिस्सा कौन होगा, 30 का चौथा हिस्सा 7.5 अंश, तो ये जो है ये जो इतना एंगल होगा, ये कितना, 7.5 अंश का होगा। टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 37.5 अंश। ऐसे भी निकाला जा सकता है, यदि नहीं, लेकिन इतना तुक्का लगा सकते हो कि 30 अंश के ऊपर का होगा, ठीक है। लेकिन वो तुक्का तब करें जब ना समझ में आ रहा होगा, जब ये क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तब। लेकिन सबसे सही है ये है, क्योंकि अभी संपाती पूछ लेगा कब बजेगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो केवल एक ही रूल बनाओ, वो तो ऐसे बता दिए समझने के लिए कि कैसे आप प्रूफ कर भी सकते हो, यदि टाइम है तो, और वैसे भी टाइम नहीं रहेगा आप लोग में 150 क्वेश्चन करने के लिए। अब निकाल ले जाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, तो यदि निकाल ले जाएंगे तो लिखिए 9:25 पे। हाँ ये नोट कर लो, उसके बाद जिसका नोट हो चुका है वो निकाले 9:25 पर कोड। देखो ये मेन फार्मूला जो भी बाद में आए हैं, मेन फार्मूला ये है, ये याद हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। ये मिनट है, ठीक है, तो इसमें 9 ये कौन सा, ये मिनट है, ये घंटा है, तो ये घंटे वाला ये स्थान पे रख दो, उसके बाद सॉल्व कर दो बस। उसके बाद खाली आपको कैलकुलेशन करना है। ये रीजनिंग का है टॉपिक है, मैथ भी टॉपिक है, दोनों चीज का टॉपिक है होता है, तो चाहे इसको रीजनिंग में कर लो चाहे मैथ में। लेकिन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 9:25 कितने आंसर का कोड बनेगा।
और जो उस दिन घड़ी बताए थे वो किसका था, दर्पण मतलब उसका था, इमेज का, ठीक है, प्रतिबिंब का था। कितना आएगा 2.5। ये इतना आंसर कहाँ का, इतना कम कहाँ आएगा, 9:25। सर ये माइनस का चक्कर उसके बाद क्या माइनस हट गया है क्या? कौन सा? ये हाँ, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, जब माइनस माइनस रहता है तो कट जाता है, वो माइनस माइनस से कट जाता है। इसे यदि x बराबर माइनस वाई तो माइनस माइनस को ये हट जाता है। हाँ। आप भी आगे आना हो, आगे आ जाइए। नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है, जो लोग कर रहे हैं करें। देखो पहले, सबसे पहले इस फार्मूले पे रखना सीख जाओ। ये फार्मूला ये है, यहाँ मिनट है तो मिनट इसमें क्या है 25, तो इसको 25 लिख दो ऐसे, बराबर का साइन लगा लो। 2/11 लिखा है, 2/11 लिख दो। फिर उसके बाद T1 लिखा है, T1 लो घंटा वाला, घंटा क्या है 9 बज रहा है तो 9 लिख दिए, गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। बस इतना रखना, अब इसको सॉल्व करना है। नीचे सब लोग नोट कर लिया ना ये वाला। कितना आ रहा है 132.5। कितना 134.5। देखो नहीं जिसका है, फिर देखो वही चीज हमने क्या, पहले त्रिया गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 25 को 11 में गुणा करेगा 275 आ जाएगा, ठीक है, बराबर इसको 9 त्रिक 27 की, ये कितना हो जाएगा 270, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 270 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 540 प्लस माइनस 2 थीटा, ठीक है। अभी फिर हम वही चीज किए थे, यदि प्लस माइनस 2 थीटा इधर आ जाएगा तो ये इधर जाएगा तो 275 माइनस 540, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 265 ना, 265 किसका माइनस में, ठीक है। तो फिर उसके बाद माइनस 2 थीटा बराबर माइनस 265, तो माइनस माइनस कट जाएगा, थीटा बराबर इसको काट देंगे 2 से तो ये आ जाएगा 132.5 अंश।
एक और क्वेश्चन से बताएं। तुक्का लग जाएगा इसमें भी। ऐसे देखो, मान लो घड़ी बना लो थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। ये 12 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, 9:25 एक सुई जो है 9 और 10 के बीच में रहेगी, एक सुई रहेगी 5 पे रहेगी, ठीक है। ये हुआ, ये हुआ, ठीक। अब इस यहां से लेकर यहां तक का एंगल देखो, 30 30 30 30, 3 3 6 3 9 3 12, कितना 120 अंश ये हो ही गया, ठीक है। 120 अंश ये हो गया। अब देखो ये कितना, ये जो 20 अंश है 60 का कितना भाग है, तीसरा भाग है ना, 1/3 तीसरा भाग है ना, तीसरा भाग। तो 30 अंश का 1/30 कितना 10 अंश हो गया, तो 10 अंश ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130 अंश हो जाएगा। उसके बाद 130 अंश हो जाएगा। उसके बाद ये कुछ सुई आगे और बढ़ेगी, ठीक है। ये सुई थोड़ी सी और आगे बढ़ी रहेगी, वो 20 3 60 नहीं 25 आ रहा है, 20 का तभी करें, ये क्या है 25 आएगा ना, 60 भागे 25 करोगे। 20 अंश पे हम कहाँ देख रहे थे, हम लोग ने यहां तक इतना का लगा सकते हो कि 30 3 6 3 चौक 12, 120 है, इससे ज्यादा ही आएगा। इस तरह का तुक्का लगा सकते हो बस। लेकिन तुक्का नहीं, सबसे सही यही मेथड लगाओ, बहुत जल्दी हो जाएगा, इसमें ना कंफ्यूजन है ना कुछ है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। साढ़े 10 बजे, 10:30, 10:30। लेकिन जो इतना पढ़ा दिया गया उतना रिवीजन भी करते जाओ, नहीं सब भूल जाओगे। जिनका छूटा हो फिर से उसको हम कवर कर देंगे, कम से कम 2 बार अभी हम रिवीजन कराएंगे। इसलिए इतना थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं क्योंकि टारगेट वही कि 20 तक इसको खत्म कर देना है रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग का ही आप लोगों का नंबर बढ़ा सकता हो, क्योंकि 50-60 क्वेश्चन समझ लीजिए रीजनिंग के ही रहेंगे देखा जाए, ठीक है। और आपको कितने नंबर लाने हैं, खासकर गर्ल्स को केवल 90 या 95 नंबर लाएंगे तो 110% हो जाएगा जनरल वालों का। 300 में से कितने नंबर हाँ? बाकी हो जाए? हाँ? 300 का है कितना? तो 90 क्वेश्चन का समझ लो 180-82 क्वेश्चन आ जाए बस, 180-82 नंबर, 90 क्वेश्चन मतलब 150 में से 90 प्लस क्वेश्चन, जितना ही ज्यादा 90 प्लस ले आओगे उतनी पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। हाँ, 135 अंश, ठीक है। तो इसीलिए यदि हम कह रहे हैं 50 ही मान लेते हैं, 50 यदि रीजनिंग आया, यदि आप इसमें केवल 40 भी लगा ले जाते हो, ठीक है, 40 इसमें लगा ले जाते हो, बाकी कितना बचा 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में से मान लीजिए मैथ में केवल आप 10 ही लगा पाएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाता है। अब आपको कितना लाना है 40, मतलब 90 में से केवल आपको 40 लाना है, ठीक है। तो कहने लोग उसमें आधा लाना है, नहीं 90 नहीं, मान लो 20 क्वेश्चन आएगा तो बचा 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन में आपको 40 मतलब 50% और लाना है, तो उसको हिंदी और जीएस में उतने आ जाएंगे, आधे 50% मतलब 38 क्वेश्चन में से लगभग 19 दूना 38, 19 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन आप ला सकते हो, मतलब ये जनरल वालों को। बाकी जो ओबीसी या एससी एसटी में आते होंगे तो उनको तो और कम ही। तो इसलिए रीजनिंग को
जितना कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा पढ़ डालो, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। ठीक है, चलो जिसका नहीं आया फिर देखो तुम लोग आ क्यों नहीं रहा है, हम फिर फार्मूला पूरा ही लिख दे रहे हैं। 2/11 T1 × 30 प्लस माइनस थीटा। अब क्या है, ये मिनट है तो यहाँ इसको यहाँ लिख दिए 2/11 T1 कितना हमारा 10 है तो यहाँ 10 लिख दिए गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। बस इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना 330 हो जाएगा, बराबर इसको 300 गुणे तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 थीटा। इतना समझ आया कि नहीं? हाँ, स्टेप ये कहाँ दिक्कत हो रहा है, स्टेप में कहाँ से दिक्कत? इतना रखने तो सब लोग रख ले जा रहे हो, उसके बाद सॉल्व नहीं कर पा रहे होगे। सालनी बताओ क्या हुआ? 11 हाँ 11 के 33, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 से कुछ भी गुणा करते हैं तो कोई मतलब नहीं रहता। 11 से 30 में गुणा करेंगे तो 11 3 33, 0 बढ़ जाएगा 330 हो जाएगा। फिर 30 गुणे 10 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। 300 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 600 हो जाएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें क्या थीटा में करेंगे तो क्या होगा 2 थीटा हो जाएगा। और तुम लोग कहाँ कंफ्यूजन हो रहा था? शांत रहो बेटा, बेटा नहीं अपना अपना करो, आवाज ना करो, और भी लोग कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ आया? फिर उसके बाद अब ये हुआ, फिर वही चीज हमने क्या कहा था, इसको प्लस माइनस 2 थीटा कर लो। कॉपी नहीं कर पा रहे हो, 330 माइनस 600। ठीक है, इसको करेंगे 600 में से 270 किसका माइनस में, तो ये माइनस 2 थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो थीटा बराबर 270/2 कितना हो जाएगा 135 अंश। किसमें इसके बीच में? अभी हमने फिर देखो यहाँ पे माइनस कहाँ है, एक स्टेप खा गए इसलिए। देखो 330 बराबर 600 प्लस माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब इसको पूरा हम जब ले जाते हैं तो माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसको हम पूरा यहाँ लेके चले गए। ठीक है, ये हम पूरा लेके चले गए, ये पूरा इधर ले आए 330। ठीक है, अब यदि हम कोई एक चीज सिंगल ले जाएंगे, यहाँ चाहे इसको ले जाए चाहे इसको ले जाए, तब उसमें साइन में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ साइन क्या है, कुछ लिखा नहीं, लेकिन इसको क्या माना जाता है, प्लस माना जाता है। ठीक है, जब ये प्लस है तो इधर इसको ये वाली संख्या इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस 2 थीटा बराबर 330 लिखा ही है, इसको हम इधर लेके गए तो क्या होगा माइनस में 600। ठीक है, क्या होगा माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है, सबसे पहले माइनस लगाएंगे उसके बाद वो संख्या लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे तो 270 आ जाएगा, और क्योंकि बड़ा कौन सा है 600 बड़ा है किससे 330 से, जो बड़ा होता है साइन वही हम साइन लिखते हैं। तो बड़ा कौन सा है 600 के आगे साइन कौन सा है माइनस का, तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे। जब माइनस लिखेंगे, क्योंकि एंगल हम पहले ही बता चुके हैं जो कोण होता है हमारा माइनस में नहीं होता है, तो ये माइनस 2 थीटा हो जाएगा। माइनस और माइनस दोनों तरफ है, कट जाएगा तो 2 थीटा बराबर 270। फिर थीटा बराबर इसको, ये क्या है यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड होता है। देखो कोई भी चीज ऐसे होता है, यदि यहाँ प्लस है बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यदि यहाँ माइनस है तो बराबर के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यदि यहाँ मल्टीप्लाई है तो इसके इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यदि इधर भाग है तो इसके बराबर के इस पार जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, 2 से गुणा है तो इधर जाएगा तो 2 से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 270 भागे 2, इसको काट देंगे तो 135 अंश। ठीक है, जिसको न समझ आ रहा हो तो ये लिख सकता है कि यदि इधर प्लस है यदि उधर जाएगा माइनस, और इधर माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यदि इधर मल्टीप्लाई है तो इधर भाग हो जाएगा, इधर भाग है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या दोनों नहीं, इसे हम लोग इसे इधर मतलब माइनस एक्स माइनस वाई है तब तो ये हो जाएगा, लेकिन यदि इसको पक्षांतर हम करेंगे तो माइनस एक्स बराबर माइनस वाई है, तो ये इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस वाई प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हटा दें कि इसको भी लिखोगे?
अब कल ले जाओगे अभी भी नहीं कर पाओगे। चलो एक नया क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा 1 से 2 के बीच कब सुइयां संपाती होंगे। अब तक वहां कोण निकाले, अब यहां हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। यहां पे हमको समय निकालना है, ठीक है, यहां पे हमको समय निकालना है। अब तक हमने कोण निकालना सीख लिया, अब हमको समय निकालना है। तो 1 से और 2 के बीच में सुइयां कब संपाती होंगी, सुइयां संपाती होंगी या होंगे, ठीक है। ये हो गया ना सबका। देखो नया टाइप क्वेश्चन ये है, बहुत ज्यादा उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वो मेन निकालना आ जाए, ठीक है, एंगल निकालना आ जाए। ये इसलिए बता दिए, मैं भी यदि पूछ ले तो। वैसे अभी मुझे ज्यादा हम एनालिसिस नहीं किए हैं, लेकिन इसके पहले कुछ पेपर जो 3-4 पेपर देखे हैं उसमें अभी तक ये नहीं आया है, ठीक है। लेकिन इन केस मान लीजिए आ जाता है तो एक ही क्वेश्चन हम बताएंगे, उसी तरह सबको निकालना होगा। देखो अब फिर क्या है, वही फार्मूला लगाओ, m बराबर 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, ये निकालना है। जब संपाती दे दिया तो अर्थात थीटा का मान हमारा क्या दे दिया, 0 अंश, क्योंकि हमने क्या कहते हैं, जब संपाती होगा तो 0 अंश होगा, जब विपरीत होगा तो 180 अंश होगा, जब समकोण होगा तो 90 अंश होगा। तो हमको थीटा का मान यहाँ दे दिया है, हमको निकालना है मिनट, क्योंकि T1 भी दिया हमको दिया है। T1 क्या दिया है, 1 बजे लो, 1 से 2 के बीच में पूछा है, तो T1 हमारा ये वाला होता है, ये T1 होता है हमारा, ठीक है, जो पहले आता है वही हमारा T1 है। तो हमको T1 भी दिया है, थीटा भी दिया है, हमसे पूछ रहा है मिनट। मिनट मतलब 1 बजकर कितने मिनट पे एक दूसरे के संपाती होंगे, क्योंकि हमने पहले बताया था, क्या बताया था कि 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार, 12 घंटे में 11 बार संपाती होंगी। और कब नहीं होते हैं, तो 12 और 1 के बीच में, ठीक है, 12 और 1 के बीच में संपाती नहीं होंगे। यदि 12 और 1 पूछ लेता तो डायरेक्ट आप कह देते कि संपाती नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, 1 और 2 के बीच में पूछा है, ठीक है। अब इसी पे हमको क्या है, m निकालना है, मतलब मिनट निकालना है। 2/11 T1 हमारा क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिए, 30 लिख दिए, प्लस माइनस थीटा हमारा कितना अंश आया है, 0 अंश आया है। m बराबर हो जाएगा, इसको 2/11 ये होगा 30, और जब 30 प्लस माइनस 0, ठीक है, प्लस माइनस, जब इसमें किसी संख्या में 0 को चाहे ऐड करें या माइनस करेंगे तो क्या, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 2/11 गुणे 30 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम 30 में ऐसे कर दें, 30 प्लस 0 कर दें, तब भी इसका वैल्यू क्या है, 30 आएगा। 30 माइनस 0 कर दें, तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 30 ही आएगी, ठीक है। तो यह 30 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 30 दूनी 60/11, इसको डिवाइड करेंगे तो 11 पचे 55 पॉइंट, फिर 11 पचे 55 5 आया ना, फिर 50 आया, 11 चौक 44 जो भी है, ठीक है। अब आगे और आएगा, कहने का मतलब m का मान कितना आया, इतना मिनट, ठीक है, ये इतना मिनट। अर्थात हमारी सुइयां कब एक दूसरे के संपाती होंगे, तो 1:05 ठीक है, 1:05 समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझाए। कौन सा, ये हमने क्या कहा था, जब संपाती लिख दिया जाएगा तो उसको आपको मानना पड़ेगा कि थीटा का मान 0 दिया है, क्योंकि संपाती मीन्स क्या होता है, 0, ठीक है। संपाती मतलब जो सुइयां एक दूसरे के ऐसे ऊपर रहेंगी, ठीक है, ऐसे रहेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो उसके उनके बीच कितने अंश का, 0 अंश का एंगल बन रहा होगा, ठीक है। यदि विपरीत पूछ देगा तो 180 अंश का हम थीटा के स्थान पे रखेंगे। समकोण पूछेगा तो 90 अंश बनेगा।
किसी का भी पूछ लेगा। अब यहाँ पे कुछ भी दे देगा, यदि यहाँ से 1 2 दिया था, यदि 4 और 5 दे देगा या 5 और 6 देगा, ऐसे ही देगा, 2 का दे देगा। ये नहीं कि देगा कि 5 और 7 के बीच में, ऐसा नहीं देगा। 5 और 7 के बीच में 2 बार फिर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से नहीं पूछेगा, पूछेगा तो 5 6 4 5 मतलब ऐसे आगे ही, ठीक है। अब क्वेश्चन यदि पूछ लेगा 4 5 के बीच में क्या बनेगा, तो T1 के स्थान पे केवल हम यहाँ पे जो ये 1 लिखे यहाँ 4 लिख देंगे, बाकी सारी चीजें वही रहेगी, केवल वहां 4 लिख देंगे। फिर 4 बजकर कुछ मिनट आएगा। अभी तक नहीं, अभी एंगल तक पूछा है, लेकिन हो सकता पूछ सकता, तो बहुत सिंपल है, इसमें मिनट भी नहीं, मतलब मुश्किल से 30 सेकंड। हाँ, रूट वाला वो भी क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन में ही आ जाता है सब, वो मैथ में आएगा, ठीक है। ये समझ में आया। अब यदि समझ में यदि आ गया हो तो 4 से शांत रहो। अब समझ में यदि आ गया हो तो 4 और 5 के बीच कब दूसरे संपाती होंगे, जो 1 2 के बीच में की है, अब 4 और 5 के बीच निकालो। 4 और 5 के बीच ये क्लॉक का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी अब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। कल मैथ सवाल इसलिए होगा क्योंकि उधर प्रेशर वो था, हमको भी जल्दी था, दिमाग कहीं और लगा था, पढ़ा हम यहाँ रहे थे, दिमाग कहीं और था। चार 4:21:08। जिसका भी आंसर ये आया वो सही है।
हाँ 21.8 ठीक है। हाँ लास्ट क्वेश्चन था ये, इसी में अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। हाँ समकोण के लिए केवल 90 अंश रखना रहेगा वहां पे, समकोण के लिए 90 अंश और विपरीत के लिए 180 अंश, बस यहाँ पे केवल मान बदलेगा बस। हाँ अभी तक तो एक शायद एक बार आया, नहीं तो नहीं आया, नहीं तो लेकिन एंगल वाला आया है, लेकिन आ सकता है तो बहुत सिंपल ये है। ठीक है तो चलो क्लार्क का खत्म हुआ, क्लार्क का, लेकिन वो वाला जो पहले हमने बताया था वो जरूर सबको आना चाहिए। ये मान लो नहीं आएगा तो भी उसका चल जाए, क्योंकि थोड़ा सा ये हल्का सा टफ है, ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ सब हम बताएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। विपिन जाओ सर से वही यूपी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का वो मांग लाओ। विपिन जाओ पीछे। हाँ आप क्या नाम है? नहीं हाँ नितिन, विपिन है। सर से कहना प्रीवियस ईयर का वही जो है बुक दे दो। इसमें देखिए क्या है प्रीवियस विगत है। हाँ इसमें भी होगा, उसमें एक पेज मोड़े थे ना, उसी को हम ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वेन डायग्राम। ठीक है वेन डायग्राम, इसमें कुछ क्वेश्चन आए थे इसलिए हम इसको करा रहे हैं। ये कब का पेपर है? ये 2018 का पेपर है। इसमें देखो 3 क्वेश्चन वेन डायग्राम के आए हैं। देखो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो हमारे हैं वेन डायग्राम के हैं। ठीक है और ये भी इसी वेन डायग्राम के हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन क्या है, खाली वेन डायग्राम के आए हैं। ठीक है तो वेन डायग्राम हम पढ़ाने जा रहे हैं।